स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। तो आप पेज नंबर 15 पर देखेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट 10 दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे इवन नंबर आपको पता है, इवन नंबर क्या होता है? A number which is divisible by 2 it's called as a even number. Odd number क्या होता है? Odd number. A number which is not divisible by 2 it's called as odd number. Okay? उसके बाद बात आती है प्राइम नंबर की। So प्राइम नंबर क्या होता है? आपको सारी डेफिनेशंस जो है वो डिस्प्ले हो रही होगी। So प्राइम नंबर क्या होता है? A number which is divisible by 1 or itself, it's called prime number. ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड होता हो और खुद से डिवाइड होता हो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे आप सपोज कीजिए 2 जो है वो 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता। सो ये है प्राइम नंबर। और 2 आपको पता है 2 इवन नंबर है। इवन नंबर की डेफिनेशन मैंने बोला था, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इट्स कॉल्ड इवन नंबर। सो 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, बाकी ऐसा कोई इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो। जैसे 3 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये तो ऑड नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद आप ले लेंगे 7। सो 7 भी ऑड नंबर है और 7 भी 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। ठीक है, सो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन पूछता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या फिर विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो वहां पर आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, ये बात याद रखना है। और 1 कभी भी प्राइम नंबर भी नहीं होता और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। ठीक है, सो 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ये चीजें याद रखना है। तो आपको देखिए लेट्स रिकॉल में दिया हुआ है, पेज नंबर 15 पे पहला लाइन ही दिया हुआ है। क्या दिया है? विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। 1 तो ना प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 2। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 2। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? लिस्ट द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। ठीक है, सो हम लोग को 1 से 50 तक का क्या बनाना है? प्राइम नंबर का लिस्ट। तो ऐसे नंबर जो नंबर खुद से डिवाइड होते हों और 1 से डिवाइड होते हो उनका लिस्ट बनाना है। और कहाँ से बनाना है? कहाँ तक? 1 से 50 तक के बीच में। सो चलिए हम लोग बना लेते हैं। सो देखिए 1 तो ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, तो 1 को तो छोड़ ही देंगे। 2 प्राइम नंबर होता है, 3 होता है, उसके बाद 4 2 से डिवाइड होता है। हमने क्या बोला था? जो सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए और खुद से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर 4 से डिवाइड होता और 1 से डिवाइड होता तो प्राइम नंबर होता, लेकिन 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है इसलिए वो नहीं होगा। 5 यस 5 होगा। 5 जो है वो 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है, बाकी किसी से नहीं होता। ठीक है, उसके बाद 7 8 9। अब 9 देखिए, 9 1 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 9 10 11 देखिए, 12 13 14 होता है, 15 भी होता है, 16 भी होता है, 17 नहीं होता, 18 19 नहीं होता, 20 होता है, 21 भी होता है 7 के टेबल से, 3 के टेबल से, 22 वो भी होता है, 23 नहीं होता, 24 होता है, 25 26 27 28 29 प्राइम नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद 30 डिवाइड होता है, 31 नहीं होता, 32 होता है, 33 भी होता है 11 के टेबल से, 34 वो भी होता है, 35 वो भी होता है, 36 भी डिवाइड होता है, 37 नहीं होता, 38 होता है, 39 वो भी होता है, 41 नहीं होता, 42
42 डिवाइड होता है, 43 नहीं होता, 44 होता है, 44 डिवाइड होता है, हाँ, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 45 भी डिवाइड होगा, 46 भी डिवाइड होगा, 47 नहीं डिवाइड होगा किसी के टेबल से, 48 डिवाइड होगा, 49 डिवाइड होगा, 50 डिवाइड होगा। तो इतने नंबर जो हैं वो क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे 1 से 50 के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, सर्कल द प्राइम नंबर इन द लिस्ट बिलो। तो आपको दिया 17, 15, 4, 3, 1, 2, 12, 23, 27, 35, 41, 43, 58, 51, 72, 79, 91, 97, ठीक है। इतने नंबर्स आपको दिए हुए हैं। तो अब पूछ रहा है कि सर्कल कीजिए कौन सा प्राइम नंबर है। तो आपको देखना है कौन सा नंबर है जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, बाकी किसी भी नंबर से नहीं डिवाइड होता। तो आपका सर्कल किसके ऊपर होगा, 17 के ऊपर होगा, 3 के ऊपर होगा, 23 के ऊपर होगा, 27 के ऊपर होगा, 41 के ऊपर होगा, 43 के ऊपर होगा, 79 के ऊपर होगा, 91 के ऊपर होगा और 97 के ऊपर होगा, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी मैंने नंबर बताए वो सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी से नहीं होते। आगे क्या बोल रहा है, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो मैं इसको रफ करता हूं। सो को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या आए, 1 आए। जैसे मैंने लिया 10 और 21। अब ये दो नंबर है तो 10 का फैक्टर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, फैक्टर निकालने आता है आपको, इस तरह से फैक्टर निकालते हैं। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। सो क्या आया फैक्टर 1। तो सब किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वो क्या होता है, आंसर वही आता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 × 2 × 5, ठीक है। सो 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, तो वही आएगा। तो 1 लिखना कंपलसरी है, ठीक है। सब में जहाँ भी आप फैक्टर निकालेंगे वहाँ पे 1 लिखना जरूरी है। आगे हम 21 का फैक्टर निकालते हैं। सो 21 का फैक्टर निकालिए, क्या आ जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 × 3 × 7। सो देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो जहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 आएगा, जहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। इनडायरेक्टली बोल सकते हैं जहाँ पे कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। लेकिन 1 को हम लोग अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो वही आता है, ठीक है। तो आपके डेफिनेशंस में वही वो बोल रहा है कि ऐसा नंबर जिस नंबर में कॉमन फैक्टर 1 आए उस नंबर को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए बोल रहा है 2 नंबर विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर सेड एज अ को प्राइम नंबर, ठीक है। सो को प्राइम नंबर ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है, कुछ को प्राइम्स नंबर दिए हैं। जैसे आपको दिया है 38। सो 38 का हम लोग करके देख लेते हैं, और भी बहुत सारा दिया है, बाकी का आप ट्राई कीजिएगा। सो 38 देख लेते हैं हम लोग, 38। सो 3 का फैक्टर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1। सो क्या आ जाएगा, 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 × 3। 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 × 2 × 2 × 2। सो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 3 और 8 क्या होगा, को प्राइम नंबर। उसी तरह से 4 9 को प्राइम नंबर होगा, 21 22 को प्राइम नंबर होगा, 22 23 को प्राइम नंबर होगा, 23 और 24 को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। सो इस तरह से को प्राइम नंबर को आपको समझना था। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसमें कॉमन फैक्टर 1 आएगा, और इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ट्विन प्राइम नंबर। सो अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है देखते हैं। ऐसा प्राइम नंबर जिनके बीच में सिर्फ एक नंबर आना चाहिए, ठीक है। देखिए अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। तो जैसे 3 और 5 होता है, ठीक है, 5 और 7 होता है। अब देखिए 3 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है। 5 और 7 क्या है, प्राइम नंबर है। इनके बीच में क्या आ रहा है, 3 के बीच में क्या आएगा, 4। 5 और 7 के बीच में क्या आएगा, 6। मतलब सिर्फ एक ही नंबर आना चाहिए। अब जैसे आपको मैंने बोला 7 और 11। सो ये ट्विन को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 7 के बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है,
9 आ रहा है, 10 आ रहा है, तब 11 आ रहा है, तो 3 नंबर आ रहे हैं, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक ही नंबर आ रहा है, ठीक है। सो जिसके बीच में जिन प्राइम नंबर के बीच में एक ही नंबर आएगा उसको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर, और जिनके बीच में एक से ज़्यादा नंबर्स आएंगे उनको हम ट्विन प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो इसमें बेसिक बस इतना ही था। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 10। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 10 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। सो ऐसा कौन सा नंबर होता है जो ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था वो नंबर होता है 1। तो बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है और यहाँ पे लिख देना है 1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चलिए रफ वर्क करके हमें देखना है, ये ऑप्शन दिया है। तो फर्स्ट देखते हैं कि नहीं। फर्स्ट क्या है, 8 और 14। तो 8 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। तो क्या आ जाएगा 8 का फैक्टर, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 14 का 1 इंटू 7 इंटू 2। सो देखिए इसमें 2 कॉमन है ना, ठीक है। हमने क्या सीखा था को प्राइम्स नंबर में, कि सिर्फ 1 कॉमन होता है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो यहाँ पे 2 भी कॉमन आ गया, तो फर्स्ट वाला को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला क्या दिया है, 4 and 5। सो देखिए 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टर होगा 1 इंटू 2 इंटू 2, और 5 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 5, ठीक है। सो देखिए इसमें सिर्फ 1 कॉमन है, बाकी कुछ नहीं है, मीन्स आपका ये आंसर राइट है। तो 4 and 5 क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। देखिए और कुछ है को प्राइम नंबर। थर्ड वाला देखिए क्या दिया है, 17 and 19। तो ये तो प्राइम नंबर होता है, तो इसका कुछ फैक्टर ही नहीं निकलेगा। सो 1 इंटू 17 and 1 इंटू 19। सो इसमें कॉमन क्या है, 1। तो ये भी आपका आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, 17 and 19। अब फोर्थ वाला चेक कीजिए, 27 and 15। 27 and 15। सो 27 का फैक्टर अगर आप निकालेंगे सो क्या होगा, देखिए 27 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे सो क्या हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और 15 का निकालेंगे तो 1 इंटू 5 इंटू 3। यहाँ पर भी देखिए 3 3 कॉमन आ गया, हमें क्या चाहिए था, सिर्फ 1 1 चाहिए था। तो आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का बस ये 2 आंसर होगा, जो दोनों क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, लिस्ट द प्राइम नंबर फ्रॉम 25 to 100, ठीक है। प्राइम नंबर का लिस्ट तैयार करना है, कहाँ से, 25 से 100 का। तो ऐसे नंबर जो क्या होते हैं 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, उस नंबर की लिस्ट तैयार करनी है हमें, ठीक है। कहाँ, 25 से 100 तक। तो चेक कीजिए, सबसे पहले 25 तो डिवाइड होता है, 25 5 से डिवाइड होता है ना, 26 भी डिवाइड होता है 13 से, 27 भी डिवाइड होता है, 28 29 नहीं डिवाइड होता किसी से, तो ये आ जाएगा, ठीक है। 30 डिवाइड होता है, 31 नहीं डिवाइड होता, 32 होता है, 33 होता है, 34 35 36 37 नहीं होता, 38 39 40 41 नहीं होता, 42 होता है, 43 40 भी नहीं होता, ठीक है। 40 डिवाइड होता है 20 से 2 से, सो 41 42 43 भी नहीं होता किसी से डिवाइड, 44 45 46 47 नहीं होता किसी से डिवाइड, 48 49 50 51 52 51 होता है, 52 होता है, 53 नहीं होता, 54 नहीं होता होता है, 54 इवन नंबर है लास्ट में तो वो डिवाइड होगा, 55 11 से होता है, 56 2 से होगा, 57 होता है कि नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो 57 हम लोग चेक करते हैं किससे डिवाइड होगा। 57 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता, तो 57 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, ठीक है।
58 डिवाइड होगा 59, 59 भी नहीं डिवाइड होगा। 60, 61, 61 होगा प्राइम नंबर। 62 डिवाइड होगा। 63 नहीं डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा 3 के टेबल से। 64 डिवाइड होगा। 65 भी डिवाइड होगा। 66 भी डिवाइड होगा। 67 नहीं डिवाइड होगा। 68, 69, 70, 69 डिवाइड होगा 3 के टेबल से। 70 डिवाइड होगा। 71, 71 नहीं डिवाइड होगा किसी के टेबल से। 72, 73, 73 भी नहीं डिवाइड होगा किसी के टेबल से। 74, 75, 75 डिवाइड होगा। 76 वो भी डिवाइड होगा। 77 वो भी डिवाइड होगा 11 के टेबल से। 78, 78 भी डिवाइड होगा। 79, 79 नहीं डिवाइड होगा। 79, 80 डिवाइड होगा। 81, 81 नहीं डिवाइड होगा। 81, 3 2 ज़ा देखिए 81 आई थिंक डिवाइड होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 यस 81 डिवाइड होगा। 82 भी डिवाइड होगा। 83, 83 नहीं डिवाइड होगा। 84 डिवाइड होगा। 85 डिवाइड होगा। 86 डिवाइड होगा। 87 भी डिवाइड होगा। 87 नहीं डिवाइड होगा। 87 होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 87 होगा। 88, 88 भी होगा। 89, 89 नहीं होगा। 90 होगा। 91 नहीं होगा। 92 होगा। 93, 93 भी नहीं होगा। 94, 95, 96, 97, 97 भी नहीं होगा डिवाइड किसी से। 98 होगा। 99 होगा। 11 से 100 भी होगा। तो बस इतने नंबर आपके क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं इसको रफ करता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले थर्ड क्वेश्चन को एक बार और चेक कर लेते हैं, शायद इसमें कुछ रॉन्ग रहा होगा। तो देखिए 29, सो 29 तो किसी से नहीं डिवाइड होता। ठीक है, सो ये तो होगा प्राइम नंबर। 31 ये भी किसी से नहीं डिवाइड होता, तो होगा प्राइम नंबर। 37 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3 नहीं होगा। 39 इसको 3 से डिवाइड कीजिए, सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये देखिए प्राइम नंबर नहीं है, एक गलती हमारा निकला। ठीक है, उसके बाद 41 जो है वो प्राइम नंबर है। 4 3 से डिवाइड कीजिए तो नहीं होगा, ये किसी से नहीं होगा। 43 3 से डिवाइड कीजिए, लास्ट में नहीं होगा। 47 नहीं होगा। 53 नहीं होगा किसी से डिवाइड। 57 ये 3 से डिवाइड कीजिए, सो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो ये भी डिवाइड होगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, सो दूसरी गलती हमारी निकल गई। ठीक है, नाउ 67 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 नहीं होगा। 71 नहीं होगा। 73 नहीं होगा। 79 ये भी नहीं होगा। 83 8 के टेबल से डिवाइड कीजिए, 7 के टेबल से डिवाइड कीजिए। 3 के टेबल से 3 2 जा 6 नहीं होगा। इसको 3 के टेबल से डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6 नहीं होगा। इसको 3 के टेबल से डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, 3 3 जा 9। 7 के टेबल से डिवाइड कीजिए, 7 के टेबल में क्या आता है 21 ना, सो 9 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, सो ये डिवाइड होगा। ये तीसरी गलती हमारी निकली। ठीक है, 93 को देखिए ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये चौथी गलती हो गई हमारी। ठीक है, सो 4 हमारे गलत आंसर थे, तो बस अभी सही है हमारे आंसर। ठीक है, सो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ करके हट जाता हूँ। ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इधर करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, राइट ऑल द ट्विंस प्राइम नंबर फ्रॉम 51 to 100। ओके, सो 51 से 100 तक हमें ट्विंस प्राइम नंबर लिखने। ठीक है, सो मैंने बताया था ट्विंस प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर हो लेकिन उनके बीच में क्या आना चाहिए, ओनली 1 नंबर आना चाहिए। ठीक है, सो ऐसे सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, एक 59 और 61। ठीक है, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है और इनके बीच में एक नंबर आ रहा है 60। और एक और होता है 71 और 73।
71 और 73। बाकी आप सभी प्राइम नंबर्स को रख कर देख लीजिए, उनके बीच में एक से ज़्यादा ही क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे। ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच में क्या आते हैं, एक एक नंबर आते हैं, इसीलिए ये क्या है, ट्विंस को प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विंस प्राइम नंबर, सॉरी ट्विंस प्राइम नंबर। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, ट्विंस प्राइम नंबर। ठीक है, सो 59, 61, 71, 73। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, राइट 5 पेयर ऑफ ट्विंस प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। 1 to 50 के बीच में हमें 5 पेयर लिखने हैं ट्विंस प्राइम नंबर के। तो बहुत इजी है, हमने अभी सीखा था। 1 से 50 के बीच में लिखना है तो एक होता है 3, 5, एक होता है 5, 7। देखिए 3 और 5 के बीच में एक आ रहा है 4, 5 और 7 के बीच में एक आ रहा है, क्या आ रहा है, 6। उसके बाद लिख सकते हैं 11 and 13। ठीक है, 11, 12, 13 तो 12 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं 17 and 19। ठीक है, उसके बाद एक और चाहिए हमें, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 और 9 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 9 क्या होता है, हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। सो हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 41 और 43। देखिए 41 और 43 के बीच में क्या आ रहा है, 40। सो 41 और 43। सो हो गया 1 2 3 4 5। तो 5 पेयर हो गए ट्विंस प्राइम नंबर के। ठीक है, अब देखते हैं 6th एंड लास्ट क्वेश्चन। तो 6th और लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच आर द इवन प्राइम नंबर्स। विच आर द इवन प्राइम नंबर। तो मैंने आपको बताया था इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। 2 जो है वो प्राइम नंबर होता है, ये आपको पता है, और ये इवन भी होता है, इसलिए आपका 6th का आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन प्राइम नंबर हो। तो बस इसी तरह से आपको प्रैक्टिस सेट 10 करना था। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।